नमस्कार बच्चों। डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया है जिसमें गैलेंट्री अवार्ड विनर के ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। अलग अलग कैटेगरी में, जैसे 3rd to 5th में 150 शब्दों में लिखना है, तो 6th to 8th में 300 शब्दों में लिखना है। इस तरह से सभी कैटेगरीज में अलग अलग शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो विचार व्यक्त करने से पहले हम जान लेते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड होता क्या है। गैलेंट्री अवार्ड होता है बेटे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वीरता पुरस्कार जो थे उनको प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं, वीरता पुरस्कार, उनको नाम दिया गया। जो वीरता पुरस्कार थे उनको नाम दिया गया परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। 3 प्रकार के पुरस्कार थे। और इसके अलावा अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2 और अशोक चक्र श्रेणी 3 ये भी वीरता पुरस्कार थे, लेकिन इनको 1967 में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के नाम में पुनः नामकरण कर दिया गया। जो अशोक चक्र 1, 2, 3 थे उनका। तो आज हम जिस गैलेंट्री अवार्ड विनर के बारे में पढ़ रहे हैं वो हैं शहीद विक्रम बत्रा। तो उनके बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं। मैं कारगिल युद्ध के हीरो शहीद विक्रम बत्रा से प्रभावित हुई हूँ। सन 1999 में जब पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में चुपचाप घुसपैठ करके वहां की पहाड़ियों पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, उस समय विक्रम बत्रा हिमाचल के आलमपुर में अपने घर पर आए हुए थे। वे छुट्टियां त्याग कर देश रक्षा के लिए चले गए। उन्होंने अपने परिवार वालों को कहा, मैं तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन वापस जरूर आऊँगा। उन्होंने 19 जून 1999 को 5140 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाया। इस चोटी को टाइगर पॉइंट का नाम दिया गया। विक्रम बत्रा का नारा बनकर गूंजा, ये दिल मांगे मोर। 29 जून 1999 को पॉइंट 4875 चोटी को खाली करवाना था। यह चोटी 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और तीखी ढलान वाली थी। पाकिस्तान के कमांडर ने विक्रम बत्रा को कहा, शेर शाह ऊपर मत आना, मारे जाओगे। इस पर विक्रम बत्रा ने कहा, 1 घंटे में पता चल जाएगा कौन जाएगा और कैसे जाएगा। भयानक बम गोलीबारी के बीच भी वे चोटी पर पहुंचे और पाकिस्तानी बंकर व पोस्ट नष्ट कर दी। दिनांक 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने बलिदान दे दिया। उनके इस बलिदान पर 15 अगस्त 1999 को गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके नाम पर पॉइंट 4875 चोटी का नाम आज भी बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं या हम उनको किस तरह अपने जीवन में आज भी याद रख सकते हैं। यदि मैं विक्रम बत्रा की जगह होती तो दुश्मन को अपने देश में कब्जा करते देख मेरा भी खून खौलता और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती और करूंगी। साथ ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दूंगी। शहीद विक्रम बत्रा जी की कहानी से प्रभावित होकर देश के प्रति कुछ करने की यह भावना रखते हुए मैं सदैव यही चाहूँगी कि देश हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा और इसके लिए मैं सर्वस्व ईमानदार रहूँगी। मैं भी अपनी जान से पहले अपने देश हित को सम्मुख रखूँगी और दुश्मन को कभी अपने देश के विरुद्ध
आंख उठाने नहीं दूंगी। मैं अपना सर्वस्व देश को समर्पण करने की भावना रखूंगी। यदि विक्रम बत्रा जी एवं उनके समान सभी देशभक्तों को मेरा शत शत नमन। माफ़ कीजिएगा, ये शहीद विक्रम बत्रा जी लिखा है। धन्यवाद।